हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब आप ठीक ठाक ही होंगे। बच्चों, आज हम आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं, जो क्लास 10th का मैथ में एनसीईआरटी त्रिकोणमिति 8.1 दिया हुआ है। बच्चे, पार्ट 1 में आप लोग को हम कैसे फार्मूला तैयार होता है, कैसे फार्मूला रख के उसका वैल्यू पुट करके मान निकाला जाता है, वो सब आप लोग को सिखा चुके हैं। यदि बच्चे आप लोग जो है मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो सक्सेस एकेडमी बांका के ऑनलाइन क्लासेस में जाके आप लोग चैनल पर मेरा सर्च करके देख सकते हैं। बच्चे, उसमें आप लोग को फार्मूला पूरी तरह से हम जो है उसमें करा दिए हैं, जो भी बाकी है वो भी कराएंगे। और देखिएगा, इसमें जो है हम लोग जो एक्सरसाइज 8.1 का उसमें 3 क्वेश्चन बता दिए थे, तो 3 क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन आप लोग को आज में कराने जा रहे हैं। तो बच्चों, चौथा चैप्टर जो है पहला चैप्टर में 8.1 में जो चौथा क्वेश्चन है वो आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए कि दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। 15 cot a बराबर बच्चों दिया हुआ 8, तो cot a का देखते हैं 15 cot a है, तो बच्चों इधर देखते हैं ये गुना में है, तो गुना के इस पट्टी कर देंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर cot a बराबर 8 और इधर गुना में है तो इधर जाके 15 हो गया भाग में। तो बच्चों, आप लोग जैसे कि बताए थे आप लोग को सूत्र में cot a का फार्मूला मेरा क्या होगा, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। तो बच्चों, आप टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, आप जानते हैं इस अनुपातीय सूत्र में, तो ये हम लिख सकते हैं इसका बी बटे पी फार्मूला। क्या लिखेंगे बच्चों, बी बटे पी। तो यहाँ पर बी बटे पी तो यानी 15 हो गया मेरा पी का वैल्यू और बी का वैल्यू हो गया 8। तो बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं कि एच नहीं है, जो कि हमको एच भी चाहिए निकालने के लिए, तो इसमें हम लोग फटाफट एच निकाल लेंगे। एच बराबर क्या निकाल लेंगे, एच का फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले ही वीडियो में आप लोग को हम करा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यानी एच निकालते हैं तो प्लस करते हैं और बी, और यदि हम लोग पी निकालते हैं तो उसमें माइनस करते हैं, तो एच वाला प्लस कर देंगे बच्चों। एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू मेरा 15 है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस बी का वैल्यू 8 है तो इसको हम बच्चों 8 कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चों, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिख दिए 64। अब यहाँ जो है एच का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ये जोड़ के कि 4 और 5 9 हो जाएगा, और 2 और 6 8 हो जाएगा, और 2 का 2 बच्चों, यानी एच का वैल्यू आ गया मेरा 289। 289 यानी 17 गुना 17 करते हैं, तो 17 गुना 17 यानी 289 का वर्गमूल मेरा बच्चों कितना आता है, 17 आता है। यानी एच बराबर मेरा बच्चों कितना आ गया, 17 आ गया। तो यहाँ पर 17 आ गया बच्चों। अब इसी से हम लोग निकाल पाएंगे इसका मान, यानी हमको निकालना क्या है अब बच्चों, अब हमारे पास हो गया एच बराबर 17, पी बराबर 15 और बी बराबर 8, तो साइन ए का मान निकालना है। तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे साइन ए बराबर कितना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना। तो साइन थीटा का फार्मूला बच्चों होता है पी बटे एच, तो यहाँ पर लिख देंगे पी बटे एच। तो पी का वैल्यू देखते हैं बच्चों, आप लोग 15 है तो 15 लिख देंगे, एच का वैल्यू 17 आया तो 17 लिख देंगे। ये हो गया बच्चों आंसर। एक और है, सेक ए का मान निकालना है, सेक ए। तो सेक ए बराबर कितना हो गया बच्चों, सेक थीटा का फार्मूला लिखेंगे तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटे एच, तो सेक थीटा का हो जाएगा एच बटे बी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एच बटे बी। तो एच का वैल्यू बच्चों देखते हैं 17 है और बी का वैल्यू कितने हैं, 8 है, तो ये हो गया तो सेक ए बराबर 17 बटे 8। बच्चों, ये हो गया मेरा आंसर। जल्दी से बच्चों आप लोग इसको जो है लिख लीजिए, चाहे तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट के लेके रख सकते हैं, और इस तरह से आप लोग बनाएंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो बच्चे, आप लोग देखिए क्वेश्चन मेरा जो है 5 नंबर में दिया हुआ कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बच्चों, आप लोग को जैसे कि हम बताए थे त्रिकोणमिति का अनुपात में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। तो बच्चों, इसमें देखते हैं सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमको सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ से दे देते हैं SOL पे पावर n, यानी सॉल्यूशन संक्षेप में लिख दिए। तो इसका हो गया सेक थीटा, सेक थीटा बराबर बच्चों दिया हुआ 13/12।
तो सेक थीटा का फार्मूला मेरा क्या होता है बच्चे, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है ये साइन थीटा का p बटे एच, कॉस थीटा का b बटे एच, तो h बटे b हो जाएगा उल्टा बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं h बटे b। तो यानी h का वैल्यू 13 है और b का वैल्यू मेरा 12 है। तो बच्चे इसमें देख रहे हैं हम p का वैल्यू नहीं दिया है, तो इसमें फटाफट हम लोग p का वैल्यू निकाल लेंगे, साइड में निकाल लेते हैं। यानी p बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा, h का स्क्वायर, h का वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो p बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 13 का स्क्वायर 169 और प्लस बरबरे 44 से, यानी सॉरी माइनस बच्चों बरबरे 44 से। तो ये कितना हो जाएगा p बराबर, इसको घटा लेंगे हम लोग, 9 में 4 घटेगा 5 और 6 में 4 घटेगा तो 2, यानी 110 हो जाएगा बच्चों। p बराबर हो गया मेरा 25, यानी 25 क्या हो जाएगा बच्चों, 25 का वर्गमूल हम लोग निकालें तो 5 गुना 5, यानी इसका p बराबर वैल्यू हो जाएगा 5। बच्चे मेरे पास p का वैल्यू आ गया है 5, तो हम लोग आप देखिए यहाँ से निकाल सकेंगे कि p का वैल्यू आ गया 5 और h का वैल्यू है, b का भी वैल्यू है, सबका वैल्यू है बच्चे। तो अब हम लोग निकालेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सभी, सेक को छोड़ करके सभी। तो बच्चों यहाँ से निकालते हैं, पहले साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर बच्चों फार्मूला क्या होता है, h बटे p बटे h, सॉरी p बटे h। तो बच्चे ये क्या हो गया, p का वैल्यू मेरा देखते हैं कितना है, 5 है, तो ये 5, h का वैल्यू बच्चों कितना है, 13 है, 13 ये हो गया। और उसके बाद साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा का निकालेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का बच्चों फार्मूला होता है b बटे h। b का वैल्यू देखते हैं बच्चों इसमें कितना है, 12 है, 12 दे देंगे, और h का वैल्यू 13 है तो 13 दे देंगे। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन का निकालेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है फार्मूला, p बटे b होता है। तो p का वैल्यू कितना है बच्चों, देख लीजिए आप लोग, 5 है तो 5, और b का वैल्यू बच्चों देखिए 12 है तो ये 12, ये हो गया आंसर। साइन कॉस टेन। अब निकालना है कोसेक थीटा, कोसेक, कोसेक थीटा, यानी बच्चों आप जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन थीटा का p बटे h है, तो यानी इसका हो जाएगा h बटे p उल्टा। तो h का वैल्यू बच्चों देख रहे हैं आप, h का वैल्यू कितना है, यहाँ से भी देख सकते हैं, h बराबर 13 है तो 13, अब p का वैल्यू बच्चों देखते हैं 5 है तो 5। ये हो गया साइन कॉस टेन कोसेक। आप निकाल सकते हैं सेक, सेक का तो निकला हुआ बच्चों, अब सीधा हम लोग निकालेंगे कॉट थीटा बराबर। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा का उल्टा, यानी p बटे b है टेन थीटा का, तो b बटे p हो जाएगा, तो b बटे ये मेरा हो गया p। तो यहाँ पर b का वैल्यू बच्चों देख सकते हैं आप लोग कितना है, 12 है, तो ये 12 लिख देंगे, और p का वैल्यू कितना है 5, ये बच्चों हो गया हम लोग का आंसर। यानी पूरा हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुके हैं। तो आप लोग इसको जो है लिख लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, ये हम लोग को 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कॉन ए और कॉन बी न्यून कॉन हो तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कॉन ए बराबर कॉन बी होता है। तो बच्चों इसमें जो है हम लोग दिखाएंगे कि कॉन ए बराबर कॉन बी प्रूव्ड करके। तो बच्चों देखिए इसमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये बच्चों हम लोग को दिया है। तो न्यून कौन है, तो बच्चों इसको हम लोग न्यून कौन कैसे करेंगे, तो फार्मूला हम लोग को पता है कि 90 डिग्री माइनस ए, ये क्या हो गया बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस, ये जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी थीटा का थीटा हो गया बच्चों, ये न्यून कौन हो गया, 90 डिग्री से छोटा कौन है, जो न्यून कौन बोल रहे थे क्वेश्चन में। और बच्चों इधर भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन 90 डिग्री माइनस बी, बी थीटा है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर ए और बी है बच्चों, तो कॉस थीटा हो गया। तो साइन साइन दोनों जगह से कटा देते हैं, तो बच्चों इधर बच गया 90 डिग्री माइनस ए बराबर, इधर भी देखते हैं तो 90 डिग्री माइनस बी। तो बच्चों यहाँ से 90 डिग्री कट गया, तो बच्चों इधर देखते हैं ए बराबर इधर दिया है माइनस बी, तो माइनस माइनस बी कट गया बच्चों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉन ए बराबर कॉन बी। बच्चों ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, जो बोला था कॉन ए बराबर कॉन बी प्रूव्ड करने, तो हम लोग प्रूव्ड लिख दिए। तो बच्चों इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो आप इसको जो है अच्छे से समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। इस तरह का वीडियो हम लोग आपको जो है बनाते रहेंगे और आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग को यदि और कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा।
तो बच्चों देखिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो और सेकंड नंबर में दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग 1 नंबर का पहले सॉल्यूशन करके देख लेते हैं कि इसका मान क्या होता है। तो 1 नंबर में दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट कर दिए इसको अंदर 1 माइनस साइन थीटा और बटे में बच्चों दिया हुआ है कि 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ भी दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चे इसको हम लोग कैसे करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखते हैं ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो बच्चे इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया बच्चों, और साइन साइन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों यहाँ देखते हैं ये भी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आइए माइनस कॉस 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 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, जो कि पार्ट 1 में हम पहले करा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो ये फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बच्चों किसका फार्मूला होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। तो बच्चे हम लोग को देखते हैं कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। तो हम लोग कॉट थीटा का मान कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोग मान रख सकते हैं। देखिए दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। तो बच्चों हम लोग इस पर स्क्वायर कर देंगे, कॉट का वैल्यू 7/8 है ये था, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और 8 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा। तो बच्चों 1 नंबर का ये आंसर हो गया। और दूसरा बच्चों हम लोग को दिया हुआ है यहाँ से कि कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों, यानी वही चीज हम लोग को फिर से दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर बच्चों हम लोग को निकालना है मान, तो कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया है 7/8। तो बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर वही हो जाएगा बच्चों 7 7 49 और 8 8 64। तो बच्चों हम लोग को ये प्रश्न सॉल्व हो गया। बच्चों कितना आसान था, आप लोग देखे होंगे, थोड़ा सा लग रहा होगा भारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे तो ये जो है बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बच्चों आप लोग ये फार्मूला पहले से जानते हैं, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, जिसका फार्मूला में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों इसी फार्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। तो बच्चे आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से आप बनाइएगा, बिल्कुल ही सही होगा।